हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ मैथ्स। मैं आपका फ्रेंड मूल अहमद। आज का हमारा टॉपिक सर्कल है, जिसे हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज मैं आपको सर्कल के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी का डेरिवेशन बताऊंगा, वो भी इतने इजी वे में कि फिर कभी आपको दोबारा सर्कल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, अब और मैं सर्कमफेरेंस और आर्क की लेंथ का मेथड ऐसा बताऊंगा जो आपको ना कभी यूट्यूब पे मिलेगा और ना ही किसी टीचर ने बताया होगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे अलग मेथड बताऊंगा और सबसे इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, अब बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं सर्कल के ऊपर। देखो, सबसे पहले तो सर्कल का हम पढ़ते हैं, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर एक क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, और जो सर्कल का लोकस होता है ना, उसके ऊपर आप चाहे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और उस सेंटर पॉइंट को मिला दो, तो वो क्या होगी, फिक्स डिस्टेंस होगी, यानी रेडियस। चाहे यहां से लो तो ये सब क्या होगी, फिक्स डिस्टेंस होगी, रेडियस। इस रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और इस रेडियस का दुगुना क्या होगा, डायमीटर, यानी 2r। ठीक है फ्रेंड, तो डायमीटर आपको रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, डायमीटर हाफ। ठीक है फ्रेंड, और सेकेंड नंबर क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी त्रिज्या का दुगुना। डायमीटर को व्यास भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिधि। जैसे हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे वैसे वैसे आर्क की लेंथ भी निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की परिधि, यानी सर्कल की सराउंडिंग बाउंड्री जो होती है उसे क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की ये बाउंड्री क्या होगी, सर्कमफेरेंस। तो देखो, इसमें आपको सर्कमफेरेंस निकालनी है या आर्क की लेंथ निकालनी है, दो चीजें याद रखनी है। क्या रखनी है, एक तो रखनी है फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस, और दूसरा रखना है एंगल। ठीक है, मल्टीप्लाई में एंगल। अब देखो, फिक्स डिस्टेंस यानी आपको सर्कल को ड्रॉ करने मिले, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो इसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है, वो क्या है, रेडियस। और इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको एंगल कितना बनाना पड़ेगा, यानी आप ये सर्कल पूरा ड्रॉ कर रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। तो ये लो 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो देखो हमने फॉर्मूला बनाया, फिक्स डिस्टेंस मल्टीप्लाई एंगल। फिक्स डिस्टेंस क्या है, आर, और एंगल कितना है, 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस निकाल दिया हमने, आर 360 डिग्री। ये सर्कमफेरेंस होता है, बट ये डिग्री वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, रेडियन वैल्यू। तो देखो 180 डिग्री को हम रेडियन वैल्यू में कहते हैं पाई, तो 360 डिग्री को हम रेडियन वैल्यू में क्या बोलेंगे, 2 पाई। तो 360 की जगह हम लिख देंगे 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, इस वजह से होता है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, सर्कल का पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है फ्रेंड, अब निकालते हैं हम आर की लेंथ। आर्क की लेंथ भी ऐसे निकालेंगे, फिक्स डिस्टेंस और एंगल से। नंबर फोर्थ, आर्क्स लेंथ। आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप, तो ये हो जाएगी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये सांप, ये वाला, तो मुझे इसकी लेंथ बतानी है, ये सांप कितना ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो सेम का सेम, पहले हमें क्या देखना है, दो चीजें देखनी है। कौन सी, फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस तो क्या होगी, आर, ये लो आर फिक्स डिस्टेंस, यहाँ पे भी आर। अब मुझे देखना है एंगल। तो देखो, किसी डिजिट को अगर हम एज्यूम करते हैं तो एक्स से एज्यूम करते हैं, जब एंगल को एज्यूम करते हैं तो हम थीटा से एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, थीटा। ठीक है, तो दोनों चीजें, फिक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर, और एंगल हमारा कितना है, थीटा। तो इसकी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर थीटा। अब ये देखो वैल्यू किसमें है, डिग्री वैल्यू, हमें क्या चाहिए, रेडियन वैल्यू। तो देखो थीटा है, तो मैं ऐसा करते हैं, देखो किसी चीज में 180 डिवाइड बाई 180 करूंगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो थोड़ा ना चेंज होगी। तो 180 की जगह मैं क्या लिखूं, पाई, क्योंकि 180 की वैल्यू क्या होती है, पाई। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 क्यों किया, तो देखो 180 क्या है, डिग्री वैल्यू में 180 डिग्री, और ये भी डिग्री है, तो डिग्री से डिग्री कट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, रेडियन वैल्यू। तो इसलिए आर की लेंथ क्या हो जाएगी, आर थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह हमने सर्कमफेरेंस और आर्क की लेंथ दोनों एक ही चीज से निकाल दी। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं एरिया। हाँ, एक और चीज फ्रेंड, अगर आपको बिग आर्क की लेंथ पूछे, ये वाला, इस बिग आर्क की लेंथ पूछे, यानी ये वाला बिग आर्क लेंथ कितनी होगी, तो ये अगर पूछे, ये वाला, ये कितनी होगी, तो देखो ये कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो बस ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो बिग आर्क की लेंथ पूछे, जैसे 5 नंबर, बिग आर्क्स लेंथ, यानी बड़े चाप की लंबाई, आर्क्स लेंथ क्या हो जाएगी, फिक्स डिस्टेंस क्या है, आर, और एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा, ये डिग्री वैल्यू है, और रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये हो जाएगी बिग आर्क्स की लेंथ। ठीक है, चलो एरिया के ऊपर,
ये सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है 6 नंबर। सर्कल का एरिया मतलब क्या है? सर्कल्स एरिया, हिंदी में बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से मैंने देखो वृत्त के कुछ टुकड़े कर दिए, सर्कल को कुछ टुकड़ों में बांट लिया। ठीक है, अब देखो 4 पार्ट ऊपर बनाए और 4 इक्वल पार्ट नीचे बनाए, ये सारे के सारे पार्ट इक्वल है, तो मैंने ऊपर वाले पार्टों को ऊपर अरेंज कर लिया ऐसे। 4 पार्ट ऊपर और इनके नीचे, नीचे वाले पार्ट ये थे ना, इनको सबको इसके नीचे ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रेडियस है, तो ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, इसको तो अरेंज किया है, ऐसे खड़ा किया है, तो ये देखो ये खड़ा होने है, तो ये क्या है, रेडियस ही है, तो ये लो मैंने रेडियस लिख दी। ये भी क्या है, रेडियस। तो ये वाला पोर्शन कितना है, तो देखो फ्रेंड ये पूरा कितना था, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा, यानी ये यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट पाई आर। एक तो ऐसे आप निकाल सकते हो सेमी सर्कल की पेरीमीटर या कर्व पार्ट का, ये सेमी सर्कल का कर्व पार्ट की लेंथ निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, पाई आर। कैसे निकालेंगे, या तो देखो सेमी सर्कल में एरिया के एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या बताया था, फिक्स डिस्टेंस मल्टीप्लाई एंगल, तो फिक्स डिस्टेंस कितनी है आर और एंगल कितना है 180 डिग्री, तो आर और 180 को क्या बोलते हैं रेडियन वैल्यू में पाई, तो देखो हो गया पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर। ये नीचे वाला पोर्शन ही तो है इसका, इसका इसका सब ये नीचे वाला, तो ये पाई आर, और तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा पाई आर, तभी तो ये 2 पाई आर हुआ, पाई आर प्लस पाई आर हो गया पाई आर। ठीक है, तो आप देखो ये एक तरह से रेक्टेंगल लग रहा है ना, देखो रेक्टेंगल में क्या होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये इसके भी ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एक तरह से आयत लग रहा है। तो आयत हमें क्या चाहिए, सर्कल का एरिया चाहिए था। सर्कल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया, तो हमने ये सर्कल का पोर्शन ही तो यहाँ पे रखा है, तो इनका जो एरिया होगा वही सर्कल का एरिया होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। एल हमारा क्या है पाई आर, और बी यानी चौड़ाई कितनी है आर, तो पाई आर इंटू पाई आर क्या हो जाएगा, सॉरी पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नौकरी के चक्कर में गंवा दिया व्यापार, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखो सर्कल का एरिया भी हमने निकाल दिया पाई आर स्क्वायर। अब हम लेते हैं सेक्टर्स एरिया। नंबर 7 सेक्टर्स एरिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्यीय खंड कैसे बनाया जाता है, देखो ये आर्क था, तो ये वाला पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ये क्या है रेडियस, और इसमें एंगल कितना था थीटा, तो थीटा एंगल था, तो हमने ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी आर थीटा। देखो मैं ये रेडियन वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, डिग्री वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आर थीटा, और ये कितना है आर है। ठीक है, इस पोर्शन को भी मैं क्या कर रहा हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो एक पोर्शन को मैंने ऐसे ऊपर रख दिया, ये था ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है, तो मैंने इसको 2 पोर्शन में बांट दिया, एक पोर्शन ऊपर रखा और एक पोर्शन को ऐसे नीचे रखा। ठीक है, ये क्या थी लेंथ आर थीटा थी, तो ये आधा पार्ट क्या हो जाएगा आर थीटा बाई 2, और ये नीचे वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा आर थीटा बाई 2, तभी पूरा हो जाएगा आर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर थीटा बाय 2, और इधर भी क्या हो जाएगा आर थीटा बाय 2। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस। ठीक है, तो ये देखो ये भी वापस हमें क्या लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है ना, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है आर थीटा डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में आर लिख दिया। ठीक है, आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया। अब देखो ये कैसे है, रेडियन वैल्यू है या डिग्री वैल्यू, डिग्री वैल्यू है, तो इसको भी रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया। ठीक है फ्रेंड, ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा। अगर आपको बोले बिग सेक्टर का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये क्या था थीटा, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा। तो हमें बिग पोर्शन का एरिया निकालना है, तो बस कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे थीटा की जगह आपको क्या करना है 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो बिग पोर्शन, बिग सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, थीटा की जगह लिखना है हमें 360 माइनस थीटा, तो ये तो हो जाएगा इसका एरिया डिवाइड बाई 2, बट इसको रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो इस तरह हम निकाल देंगे सेक्टर का एरिया। अब हमें लास्ट टॉपिक रहा है सेगमेंट्स एरिया। तो हमने बड़े त्रिज्यीय खंड का और छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट कौन सा है
सिगमेंट्स एरिया, 8 नंबर, सिगमेंट्स एरिया जिसको बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये देखो ये भी इजी है। जैसे ये बन गया हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये दो त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो ये हमें त्रिज्या खंड बन गया, इससे हमें वृत्तखंड बनाना है, यानी इसके एंड पॉइंट को मिलाना है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ये वाला पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो ये सेक्टर को मैं बाहर ले लेता हूं। अब ये सेक्टर का पूरे का एरिया कितना आया था, तो देखो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 डिग्री वैल्यू में, ठीक है। इस पूरे का एरिया हमें पता है, तो इसमें से ये मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूं, तो ये वाला ट्रायंगल इसका एरिया माइनस कर लूं तो भाई ये आ जाएगा, हमें ये वाला नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा अगर ट्रायंगल माइनस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखो ट्रायंगल का एरिया माइनस करने के लिए सेम का सेम हमें ये थीटा दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल से मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। पहले मैं आपको ट्रायंगल का एरिया निकाल के बता देता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो चलो पहले मैं ये ट्रायंगल ही ले लेता हूँ, एक बार के लिए ट्रायंगल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये क्या था, एंगल थीटा था, इसको मैंने क्या किया, बाइसेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो देखो फ्रेंड, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा होगा कि थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं लंब होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस परपेंडिकुलर के लिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पी। फ्रेंड अगर ये पी है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2p, ठीक है। और ये क्या है, ये तो रेडियस ही है, ये रेडियस है सेंटर पॉइंट से, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेन्यूस। और ये हाइट है, ये हाइट है, हाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस। तो बेस कितना हो जाएगा, हाइट, ठीक है। तो थीटा के सामने ये, तो देखो आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है, p, और हाइपोटेन्यूस हमारी कितनी है, r। तो p हमारा क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू r साइन थीटा, सॉरी थीटा बाई 2, थीटा हमारा क्या है, थीटा बाई 2 है ना, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू p बाई r हो जाएगा, और r p हमारा हो जाएगा r साइन थीटा बाय 2, ये आ गया हमारा p। और तो 2p क्या हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू हो जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, हाइट वाला। तो बेस कितना हो जाएगा, तो बेस ले लेते हैं। तो बेस के लिए हमें क्या चाहिए, कोस थीटा, जिसमें बेस आता है। तो कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितनी है, r। तो हमें बेस फाइंड करनी थी, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा बाई 2, ठीक है फ्रेंड। तो देखो बेस आ गया r cos थीटा बाई 2, यानी ये बेस हमारा क्या है, यहाँ पे हाइट थी, बेस को हमने हाइट लिया था, ये लो हाइट, और यहाँ पे ये 2p क्या है, 2p हमारा है 2r sin थीटा बाई 2। तो मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट और बेस का। तो ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकेंगे इससे, 2r sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम वापिस आते जाते हैं सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट ये सर्कल था, हमें ये वाला पोर्शन निकालना था, ठीक है फ्रेंड। तो ये वाला पोर्शन के एरिया क्या था, सेक्टर का एरिया तो क्या था, आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें क्या करना था, इसमें से सेक्टर के एरिया यानी टोटल एरिया सेक्टर का था, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था। तो क्या हो जाएगा, सेक्टर से एरिया माइनस सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर्स एरिया माइनस ट्रायंगल्स एरिया, सेक्टर्स एरिया माइनस ट्रायंगल यानी त्रिभुज का एरिया, ट्रायंगल्स एरिया। क्यों किया हमने ऐसा, तो देखो मैं इस डायग्राम को यहां बना देता हूं, ये सेंटर पॉइंट, तो हमने पूरे सेक्टर का निकाल दिया था एरिया, ये पूरा सेक्टर है, इसमें से हमें ये ट्रायंगल वाला पोर्शन माइनस करना है, जिससे हमें पीछे नीचे वाला क्या रह जाएगा, सेगमेंट रह जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसमें सेक्टर का एरिया क्या है, आर स्क्वायर थीटा बाई 2। फ्रेंड ये मैं डिग्री वैल्यू लिख रहा हूं, अगर आपको रेडियन वैल्यू करनी है तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर लो, ये लो मैं साथ में कर लेता हूँ, ये लो 180 डिग्री, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू, देखो ये बेस क्या था, 2p था, तो ये हमारा बेस आ गया 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, r cos थीटा बाई 2, यानी हाइट, ये हो जाएगा। देखो ये हाइट हमारी क्या थी, cos थीटा बाई 2, ये हाइट हमारी क्या है, r cos थीटा बाई 2, और ये बेस हमारा क्या है, 2r sin थीटा बाई 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1/2 कर लिया, यही होता है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब लो इसको सॉल्व कर लेते हैं, r स्क्वायर थीटा बाई
2 मल्टीप्लाई पाई 1/80, और ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पीछे के माइनस में क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपको पता है फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड, बट हमारे पास थीटा की जगह क्या है, थीटा बाई 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हमारे पास साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ही है, ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि अगर मल्टीप्लाई की चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, और यहां पे मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री माइनस आर स्क्वायर, और इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, साइन थीटा बाय 2, और ये 2 को मैं आगे ले लाऊंगा। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 दोनों जगह कॉमन है, ये 2 ऐसा करता हूं मैं यहां पे लिख देता हूं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाय 180 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा सेगमेंट का एरिया। अगर आप यहां से आर स्क्वायर बाय 2 को कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन भी ले सकते हो, जैसे ये आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 माइनस आर स्क्वायर कॉमन है साइन थीटा। तो फ्रेंड इस तरह हम सेगमेंट का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।